Hello students of class 9th, my name is Vikas and I am here to teach you mathematics. As you know, currently we're discussing our chapter number 9, circles, where we're discussing about basic fundamental concepts and problems regarding to circles. And now in this particular part, we are going to introduce you about a property regarding to the angle subtended by a chord at the center. So without wasting some more time, let's start our lecture. So ऐसी प्रॉपर्टी जो हमें एक्सप्लेन करती है क्या कि जो एंगल सबटेंडेड बाय अ कॉर्ड एट पॉइंट ऑन अ सर्कल, यानी देखा जाए मेरे पास में क्या है, एक सर्कल है, इस सर्कल में मेरे पास में दो पॉइंट्स हैं, ठीक है, इन दो पॉइंट्स को आपस में जॉइन करते हैं तो एक कॉर्ड बनती है। क्या बनती है? एक कॉर्ड मेरे पास में फॉर्म होती है। यस या नो? अब इस कॉर्ड की वजह से मेरे पास में देखो सर्कल पे किसी भी पॉइंट पे कुछ ना कुछ एंगल्स फॉर्म हो सकते हैं। यस या नो? हाँ सर, यहाँ पे भी कुछ एंगल्स फॉर्म हो रहे हैं। सिमिलरली इस कॉर्ड के रेफरेंस में सेंटर पॉइंट के रिगार्डिंग भी कुछ एंगल्स क्या होंगे मेरे पास में, फॉर्म होंगे। यस या नो? तो आज के इस लेक्चर में हम देखो इस कॉर्ड के रिगार्डिंग जो एंगल्स फॉर्म होते हैं ना, उनके रिगार्डिंग कुछ प्रॉपर्टीज या कुछ थ्योरम्स को क्या करने हैं, डिस्कस करने वाले हैं। तो अगर बात करें तो अब हम बात करते हैं हमारे इस प्रॉपर्टी के रेफरेंस में, वो है थ्योरम 9.1। अभी थ्योरम हमें क्या कहती है कि इक्वल कॉर्ड्स ऑफ अ सर्कल सबटेंड इक्वल एंगल एट सेंटर। क्या कि कोई भी अगर इक्वल कॉर्ड्स है ना किसी सर्कल के, वो क्या करेंगे, सेंटर पॉइंट पे इक्वल एंगल सबटेंड करेंगे। फॉर एन एग्जांपल समझो, मेरे पास में क्या है, एक कॉर्ड है, इस कॉर्ड को नाम दे देते हैं ए बी। सिमिलरली मेरे पास में एक और कॉर्ड है सी डी। ये दोनों कॉर्ड्स कैसे हैं, इक्वल कॉर्ड है। मान लेते हैं सेंटर ओ है, तो देखो ए बी कॉर्ड के रेफरेंस में मेरे पास में एंगल जो फॉर्म होता है वो एंगल ए ओ बी है। सिमिलरली सी डी मेरे पास में जो कॉर्ड है उसके रेफरेंस में जो एंगल फॉर्म होता है वो एंगल सी ओ डी है। अब अगर देखा जाए ए बी एंड सी डी कॉर्ड्स आपस में इक्वल है, तो इस रेफरेंस में एंगल ये ए ओ बी और एंगल सी ओ डी है, ये भी कैसे होंगे, इक्वल होंगे। ये बात हमें थ्योरम 9.1 कहती है। अब अगर देखा जाए, सिंस हमें पता है थ्योरम जो होती है वो एक प्रूफ बेस्ड स्टेटमेंट होती हैं, तो इन्हें हमें प्रूफ करना होगा, ठीक है। तो अब इसे प्रूफ करने के लिए सबसे पहले हम गिवन स्टेटमेंट लिख लें। तो कंसीडर करते हैं ए बी एंड सी डी आर टू इक्वल कॉर्ड्स ऑफ अ सर्कल विथ सेंटर ओ। एक सर्कल है, सर्कल में सेंटर ओ है। यस या नो? अब देखो जैसे मेरे पास में ओ जो इस सर्कल का सेंटर है ना, इसके रेफरेंस में देखो मेरे पास में दो कॉर्ड्स है। एक मेरे पास में कॉर्ड है ए बी कॉर्ड, ठीक है, और एक मेरे पास में कॉर्ड है सी डी कॉर्ड। ये दोनों कॉर्ड्स आपस में इक्वल लेंथ की हैं। अब देखो कॉर्ड ए बी के रेफरेंस में जो एंगल सेंटर पे फॉर्म होता है वो एंगल ए ओ बी है, और कॉर्ड सी डी के रेफरेंस में जो एंगल फॉर्म होता है वो एंगल सी ओ डी है। तो सिंस ये दोनों कॉर्ड्स आपस में इक्वल है, दैट मीन्स देखो मुझे क्या गिवन है कि जो दोनों कॉर्ड्स आपस में इक्वल गिवन है, दैट मीन्स ए बी एंड सी डी कॉर्ड्स आपस में इक्वल लेंथ की हैं। और हमें प्रूफ करना है कि जो एंगल ए ओ बी एंगल है, क्या ये जो आपके पास में एंगल ए ओ बी है ना, ये एंगल सी ओ डी के इक्वल है। ये बात हमें इस पर्टिकुलर स्टेटमेंट में प्रूफ करनी है। यस या नो? क्या प्रूफ करनी है इस थ्योरम में? देखो ए बी और सी डी आपस में इक्वल कॉर्ड्स हैं और ये सेंटर पे इक्वल एंगल सबटेंड करते हैं। ये बात हमें इस पर्टिकुलर थ्योरम में प्रूफ करनी है। अब इसे प्रूफ करें तो जरा देखो, अब अगर देखें तो देखो मुझे यहाँ पे दो ट्रायंगल्स दिख रहे हैं। सर दो ट्रायंगल्स, कौन कौन से ट्रायंगल्स आपको दिख रहे हैं? तो देखो इन ट्रायंगल ए ओ बी एंड ट्रायंगल सी ओ डी, कौन से दो ट्रायंगल दिख रहे हैं? दो ट्रायंगल्स मुझे एक ट्रायंगल दिख रहा है मुझे, ट्रायंगल ए ओ बी, यस या नो? और जो दूसरा ट्रायंगल हमें यहाँ पे नोटिस हो रहा है वो ट्रायंगल कौन सा है? प्लस सर जो दूसरा ट्रायंगल हमें नोटिस हो रहा है वो ट्रायंगल है सी ओ डी। यस या नो? अब अगर मैं देखूं इन दोनों ट्रायंगल्स को अगर आपस में ऑब्जर्व करें तो देखो ओ से ए की डिस्टेंस क्या है? बोला सर सेंटर से मेरे पास में सर्कल की बाउंड्री की जो डिस्टेंस होती है वो तो रेडियस होती है। और ओसी भी क्या है? बोला सर ओसी भी रेडियस है। दोनों क्या है मेरे पास में?
रेडियस है और हमें पता है सेंटर से सर्कल की जो बाउंड्री की जो डिस्टेंस होती है वो कैसी होती है, वो फिक्स होती है, यानी जो रेडियस की डिस्टेंस होती है वो कैसे रहेगी, इक्वल रहेगी। सिंस OA भी रेडियस था और मेरे पास में OC भी रेडियस है तो ये दोनों कैसे हैं, इक्वल हैं। सिमिलरली OB जो मेरे पास में AOB ट्राइंगल के अंदर है, इसकी डिस्टेंस मेरे पास में OD के इक्वल है। बोला सर OB और OD इक्वल क्यों है, बोला सर ये भी तो रेडियस ही है। यस या नो, ये भी क्या है मेरे पास में, रेडियस ही है। और साथ में अगर देखूं तो ये जो AB साइड है ये CD साइड के इक्वल है। क्या, ये जो AB की डिस्टेंस है ना ये CD के डिस्टेंस के इक्वल है। ये बात हमें क्वेश्चन में गिवन है क्या, कि AB के जो डिस्टेंस है ये CD के डिस्टेंस के इक्वल है। ये बात, ये स्टेटमेंट हमें क्वेश्चन में गिवन है। अब अगर मैं ऑब्जर्व करता हूं इन दोनों ट्राइंगल्स के अंदर तो देखो ट्राइंगल AOB एंड ट्राइंगल COD में, ट्राइंगल COD में इन दोनों ट्राइंगल में क्या है, प्लस सर अगर देखा जाए तो देखो AOB में से 3 साइड्स, COD में से 3 साइड्स के इक्वल है। यस या नो, यानी अगर देखा जाए दो ट्राइंगल्स की 3 कॉरस्पॉन्डिंग पार्ट्स मुझे इक्वल मिले। यस या नो, वो भी कैसे, सर साइड साइड साइड। यस या नो, यानी दोनों ट्राइंगल्स को मैं क्या कह सकता हूं, सर इन दोनों ट्राइंगल्स को हम कॉन्ग्रुएंट कह सकते हैं, बिकॉज ये मेरे पास में SSS कॉन्ग्रुएंसी रूल को फुलफिल कर रही हैं जो हमने चैप्टर नंबर 7 में पढ़ा है। यस या नो, हमने SSS कॉन्ग्रुएंसी रूल हमने चैप्टर नंबर 7 में पढ़ा है। उसके रेफरेंस में हम क्या कह सकते हैं, AOB एंड COD ट्राइंगल्स कैसे हैं, बोला सर ये आपस में कॉन्ग्रुएंट है। अब सिंस ये दोनों ट्राइंगल्स आपस में कॉन्ग्रुएंट है, क्या है, ये दोनों ट्राइंगल्स आपस में कॉन्ग्रुएंट हैं, तो हमें पता है किन्हीं भी दो कॉन्ग्रुएंट ट्राइंगल्स के अंदर जो कॉरस्पॉन्डिंग पार्ट्स होते हैं, किन्हीं भी दो ट्राइंगल्स के अंदर जो कॉरस्पॉन्डिंग पार्ट्स होते हैं वो इक्वल होते हैं। दैट मीन्स मैं क्या कह सकता हूं, एंगल AOB एंड एंगल जो COD है ये आपस में इक्वल होंगे। क्यों, प्लस सर देखा जाए मेरे पास में कॉरस्पॉन्डिंग पार्ट ऑफ कॉन्ग्रुएंट ट्रायंगल्स हैं। यस या नो, देखो ये दोनों ट्रायंगल्स आपस में कॉन्ग्रुएंट हैं तो इनके कॉरस्पॉन्डिंग पार्ट ही तो हैं ये दोनों एंगल्स, यानी AOB एंड COD एंगल्स कैसे हैं, प्लस सर ये आपस में इक्वल ही हुए। यस या नो, यानी देखा जाए इस थ्योरम में हमें यही तो प्रूव करना था, क्या, कि कोई दो इक्वल कॉर्ड्स हैं, ठीक है, ये दोनों इक्वल कॉर्ड सेंटर पे इक्वल एंगल को फॉर्म करते हैं, इक्वल एंगल को सबटेंड करते हैं। ये बात ही तो हमें इस पर्टिकुलर थ्योरम में प्रूव करनी थी और वो हमने प्रूव भी कर दी। क्या ये बात समझ में आई, ठीक है। अब चलते हैं हमारे पास में थ्योरम 9.2 पे। अब थ्योरम 9.2 क्या कहती है, या मैं ये कहूं ये जो हमने अभी थ्योरम पढ़ी थी इसकी कन्वर्स थ्योरम है। अभी हमने थ्योरम क्या पढ़ा था कि देखो एक सर्कल है, दोनों कॉर्ड्स इक्वल हैं तो ये मेरे पास में सेंटर पे इक्वल एंगल सबटेंड करेंगे। बट थ्योरम 9.2 मुझे क्या कहती है, इफ टू कॉर्ड्स सबटेंड्स इक्वल एंगल, क्या, इफ टू कॉर्ड्स सबटेंड्स इक्वल एंगल एट सेंटर ऑफ सर्कल, क्या, कि मेरे पास में कोई दो कॉर्ड्स हैं, एग्जांपल के तौर पे AB एंड CD, क्या है, AB एंड CD, ये मेरे पास में दोनों कॉर्ड्स क्या करती हैं, इक्वल एंगल सबटेंड करती हैं सेंटर पे। यानी देखो एंगल AOB इक्वल है एंगल COD के। तो इस केस में क्या होगा, अगर दो कॉर्ड्स, यानी अगर देखा जाए मेरे पास में जो एंगल सबटेंड, इफ द एंगल सबटेंडेड बाय द कॉर्ड्स ऑफ अ सर्कल इट्स सेंटर आर इक्वल देन दीज टू कॉर्ड्स विल आल्सो इक्वल। व्हाट इट सेड दैट, कि देखो अगर मेरे पास में किन्हीं भी कॉर्ड के रेफरेंस में सेंटर पे इक्वल एंगल फॉर्म होते हैं तो ये जो कॉर्ड्स है ना AB कॉर्ड और CD कॉर्ड, इनकी डिस्टेंस भी इक्वल होगी। ये बात हमें थ्योरम 9.2 कहती है, या मैं ये कह सकता हूं ये मेरे पास में कन्वर्स थ्योरम है थ्योरम 9.1 की। यस या नो, अब अगर देखा जाए थ्योरम 9.2 को हम प्रूव करें, क्यों, सिंस हमें पता है थ्योरम एक प्रूफ बेस्ड स्टेटमेंट होती है तो इसे प्रूव किया जा सकता है, तो प्रूफ करें। तो जरा लिखते हैं गिवन क्या है मेरे पास में, टू कॉर्ड्स AB and CD of a circle with center O subtends equal angle at center। यानी देखा जाए, देखो मेरे पास में एक सर्कल है, AB एक कॉर्ड है, CD एक कॉर्ड है, O सेंटर था, तो देखो
ए मेरे पास में देखो ए बी कॉर्ड के रेफरेंस में जो एंगल फॉर्म होता है वो क्या है, बोला सर वो एंगल एओबी है। सिमिलरली सी डी कॉर्ड के रेफरेंस में जो एंगल फॉर्म होता है वो एंगल सीओडी है। और ये जो दोनों एंगल्स हैं क्या है, ये दोनों एंगल जो मेरे पास में क्या है, बोला सर ये दोनों एंगल्स हमारे पास में इक्वल गिवन है कि एंगल एओपी एंड एंगल सीओडी आपस में इक्वल है। ये बात हमें पर्टिकुलर स्टेटमेंट में गिवन है। हमें प्रूफ क्या करना है, बोला सर इस स्टेटमेंट में हमें प्रूफ करना है क्या, बोला सर इस स्टेटमेंट में हमें प्रूफ करना है कि जो कॉर्ड्स है ना ए बी एंड सी डी कॉर्ड्स, क्या ए बी एंड जो सी डी कॉर्ड्स हैं ये आपस में इक्वल है। ये बात हमें इस पर्टिकुलर थ्योरम में प्रूफ करनी है। अब इसे प्रूफ करें तो जरा देखो, सॉल्यूशन का लिखते हैं। अब सिंस अगर मैं ढंग से ऑब्जर्व कर पा रहा हूं तो देखो इन कॉर्ड्स की वजह से मुझे दो ट्रायंगल्स देखने को मिल रही हैं। बोला सर दो ट्रायंगल्स आपको कौन से देखने को मिल रही हैं, तो अगर मैं ऑब्जर्व करता हूं तो देखो एक मुझे ट्रायंगल देखने को मिल रहा है एओबी एंड जो सेकंड ट्रायंगल मुझे देखने को मिल रहा है वो कौन सा है, बोला सर वो मेरे पास में सीओडी ट्रायंगल है। यस या नो, यानी अगर मैं यहाँ पे नोटिस करता हूं AOB एंड COD मेरे पास में दो ट्रायंगल्स फॉर्म हो जाते हैं बिकॉज ऑफ दीज कॉर्ड्स। तो अगर मैं इन दोनों ट्रायंगल्स को आपस में ऑब्जर्व करूं तो इन ट्रायंगल AOB एंड ट्रायंगल COD, अब इन दोनों ट्रायंगल्स को ऑब्जर्व करते हैं तो देखो ये जो OA साइड है ट्रायंगल AOB के अंदर, ये जो OA साइड है ये क्या है, बोला सर ये तो रेडियस है। ऐसे नो, सिमिलरली जो OC साइड है ये भी क्या है, बोला सर ये भी रेडियस है। तो यानी देखा जाए OA एंड OC साइड क्या है, दोनों रेडियस है, तो दोनों कैसी होंगी, बोला सर सर्कल सेम है तो रेडियस की लेंथ हमारे पास में सेम होती है। यानी OA एंड OC साइड्स कैसी हैं, आपस में इक्वल है। सिमिलरली जो OB एंड OD साइड है वो भी क्या है, बोला सर ये भी तो रेडियस ही है, ये भी क्या है मेरे पास में रेडियस ही है। यस या नो, यानी ये डिस्टेंस भी कैसी है, बोला सर ये दोनों डिस्टेंस भी इक्वल होंगी। अब अगर देखा जाए हमें एक स्टेटमेंट गिवन है क्या कि AOB एंगल है ना वो एंगल COD के इक्वल है। ये बात हमें हमारे इस पर्टिकुलर थ्योरम के स्टेटमेंट में गिवन है। यानी देखा जाए AOB एंड COD कैसे हैं, आपस में इक्वल हैं। अब अगर देखें इन दोनों ट्रायंगल्स को जब हमने कंपेयर किया तो हमें तीन कॉरस्पॉन्डिंग पार्ट्स इक्वल मिले, दो तो साइड्स और एक उनके इन बिटवीन बनने वाला एंगल कैसा मिला, इक्वल मिला। या मैं ये कहूं AOB ट्रायंगल में OA OB साइड्स इक्वल है मेरे पास में OC और OD साइड के। यस या नो, यानी देखा जाए एक ट्रायंगल में दो कॉरस्पॉन्डिंग साइड्स इक्वल हैं, साथ के साथ मेरे पास में एंगल AOB यानी उन दोनों कॉरस्पॉन्डिंग साइड जो इक्वल कॉरस्पॉन्डिंग साइड्स है ना उनके इन बिटवीन बनने वाला एंगल मेरे पास में एंगल COD यानी देखा जाए उस रेफरेंस में जो कॉरस्पॉन्डिंग एंगल है उसके इक्वल है। यानी अगर देखूं मैं ये कह सकता हूं कि AOB ट्रायंगल और COD ट्रायंगल्स कैसे होंगे, बोला सर देखा जाए दो ट्रायंगल्स आपस में मेरे पास में क्या है, बोला सर इन दोनों ट्रायंगल्स के अंदर तीन कॉरस्पॉन्डिंग पार्ट इक्वल मिले जहां दो साइड्स और एक एंगल का पेयर मुझे इक्वल मिलता है। और कुछ इस तरह से मिलता है कि ये मेरे पास में SAS कॉन्ग्रुएंसी रूल को फुलफिल कर देते हैं। दैट्स व्हाई मैं इन दोनों ट्रायंगल्स को कॉन्ग्रुएंट कह सकता हूं कि ट्रायंगल AOB एंड ट्रायंगल COD कैसे हैं, आपस में कॉन्ग्रुएंट हैं। क्या AOB ट्रायंगल एंड COD ट्रायंगल्स कैसे हैं, आपस में कॉन्ग्रुएंट हैं। सिंस अगर ये दोनों ट्रायंगल्स कॉन्ग्रुएंट हैं तो इनके रेस्पेक्ट में बनने वाली कॉरस्पॉन्डिंग साइड्स भी कैसी होंगी, इक्वल होंगी। क्यों, बोला सर हमें पता है ये दोनों साइड्स मेरे पास में क्या है, कॉरस्पॉन्डिंग पार्ट ऑफ कॉन्ग्रुएंट ट्रायंगल है। और हमें ये पता है कि किसी भी दो ट्रायंगल्स के अंदर अगर वो दोनों ट्रायंगल्स कैसे हैं, आपस में कॉन्ग्रुएंट हैं तो उनके रेस्पेक्ट में बनने वाले जो कॉरस्पॉन्डिंग पार्ट होते हैं वो भी इक्वल होते हैं। दैट मीन्स AB एंड CD साइड्स कैसी हैं, आपस में इक्वल ही होंगी। और ये बात हमने प्रूफ कर दी और यही स्टेटमेंट हमें इस पर्टिकुलर क्वेश्चन में प्रूफ करना था। यस या नो, यानी अगर देखा जाए इफ इक्वल कॉर्ड्स, क्या अगर कॉर्ड्स कैसी हैं, इक्वल हैं तो वो क्या करेंगे, सबटेंड करते हैं इक्वल एंगल एट सेंटर। अगर कॉर्ड्स इक्वल है ना
तो वो क्या करते हैं, बोला सर वो मेरे पास में इक्वल एंगल सबटेंड करते हैं। इफ कॉर्ड के रेफरेंस में जो एंगल सबटेंड होते हैं ना वो सेंटर पे कैसे होते हैं, इक्वल होते हैं, तो वो दोनों कॉर्ड्स भी कैसी होंगी, इक्वल होती हैं। ये बात हमने इस पर्टिकुलर पूरे पार्ट के अंदर डिस्कस की थी, यस या नो। यानी अगर देखा जाए इस पूरे पार्ट के अंदर हमने क्या देखा कि सर देखो ये मेरे पास में एक सर्कल है, ए बी एक कॉर्ड है, सी डी एक कॉर्ड है। अगर ये दोनों कॉर्ड्स आपस में इक्वल है ना तो ये जो एंगल सबटेंड हो रहा है ना यहाँ पे ये इक्वल होगा। साथ के साथ हमने क्या देखा कि देखो सर आपके पास में ये जो सर्कल है, इस सर्कल के रेफरेंस में देखो ये ए बी और सी डी कॉर्ड के रिगार्डिंग ये जो एंगल फॉर्म होता है ये इक्वल होता है ना, तो ये मेरे पास में साइड से ना ए बी और सी डी कॉर्ड्स ये भी कैसी हो जाएंगी, इक्वल हो जाएंगी। क्लियर है क्या, क्या ये बात समझ में आई। यानी अगर देखा जाए इस पूरे पार्ट में हमने क्या देखा, इस पूरे पार्ट के अंदर हमने देखा कि कॉर्ड्स के रेफरेंस में बनने वाले एंगल सर्कल पे उनके रिगार्डिंग हमने कुछ थ्योरम्स को डिस्कस किया। अगर हमने इस थ्योरम के स्टेटमेंट्स और इनके रिगार्डिंग जो फंडामेंटल अच्छी तरह डिस्कस किए हैं तो कुछ असेसमेंट के क्वेश्चंस हो जाए, जरा ट्राई करते हैं। तो पहला असेसमेंट का क्वेश्चन मेरे पास में क्या है, जरा देखो कि O इज अ सेंटर ऑफ द सर्कल, देन फाइंड द वैल्यू ऑफ x। अब हमारे पास में एक फिगर गिवन है, यस या नो। अब अगर देखा जाए ये मेरे पास में क्या है, प्लस सर मेरे पास में देखो अगर मैं से कहूं ए बी सी डी, अब देखा जाए ए बी एक कॉर्ड है, सी डी एक कॉर्ड है, क्या है, ए बी एक कॉर्ड है और सी डी एक कॉर्ड है। अब अगर इन कॉर्ड्स को मैं ढंग से ऑब्जर्व करता हूं तो ये कॉर्ड कैसे हैं, बोला सर इन कॉर्ड की जो डिस्टेंस है ना ए से बी की डिस्टेंस और सी से डी की डिस्टेंस आपस में इक्वल है। कैसी है, ए बी एंड सी डी डिस्टेंस कैसी है, आपस में 3 सेंटीमीटर की है। ए बी और सी डी दोनों मेरे पास में कितने सेंटीमीटर की हैं, बोला सर 3 सेंटीमीटर की हैं। दैट मींस ये इक्वल कॉर्ड्स हुई। तो बताओ इक्वल कॉर्ड्स कैसा एंगल सबटेंड करती हैं सेंटर पे, देयरफॉर एंगल ए ओ बी और एंगल सी ओ डी हमारे पास में कैसे होंगे, इक्वल होंगे। क्यों, हमें पता है इक्वल कॉर्ड सबटेंड इक्वल एंगल एट सेंटर, देयरफॉर एंगल एक्स की वैल्यू होगी वो किसके इक्वल होगी, सीओडी एंगल के। और सीओडी एंगल कितने डिग्री का है, सर सीओडी मेरे पास में 40 डिग्री का है। दैट्स व्हाई ऑप्शन डी इज करेक्ट। क्लियर है, क्या ये बात समझ में आई। ठीक है, चलते हैं हमारे नेक्स्ट असेसमेंट के क्वेश्चन पे। अब ये क्या है हमारे पास में, जरा देखो हमें एक डायग्राम गिवन है। इस डायग्राम में ए बी एंड पी क्यू मेरे पास में दो कॉर्ड्स हैं और ये दोनों कॉर्ड्स कैसी हैं मेरे पास में, बोला सर ये दोनों के दोनों कॉर्ड्स मेरे पास में इक्वल हैं। देखो ए बी एंड पी क्यू कॉर्ड्स आपस में इक्वल हैं एंड मेरे पास में एंगल ए ओ बी एंड एंगल पी ओ क्यू तब इक्वल होंगे। क्या कि ए बी एंड पी क्यू कॉर्ड्स आपस में इक्वल हैं, तो उनके रेफरेंस में देखो मेरे पास में एंगल ए ओ बी एंड एंगल पी ओ क्यू भी कैसे होंगे, इक्वल होंगे। क्या ये स्टेटमेंट ट्रू है या फॉल्स, बोला सर ये स्टेटमेंट ट्रू है। क्यों, हमने एक थ्योरम पढ़ी थी, थ्योरम क्या पढ़ी थी कि इक्वल कॉर्ड्स ऑफ अ सर्कल सबटेंड इक्वल एंगल एट सेंटर, यस या नो। यानी देखा जाए मेरे पास में सर्कल सेम है, ए बी एंड पी क्यू मेरे पास में दो इक्वल कॉर्ड्स हैं तो ये सेंटर पे इक्वल एंगल सबटेंड करते हैं। सिंस ये एक थ्योरम है और हमें पता है थ्योरम हमारे पास में ट्रू स्टेटमेंट्स होते हैं, दैट्स व्हाई स्टेटमेंट भी कैसा है, ट्रू है। क्लियर है क्या, क्या ये बात समझ में आई। ठीक है, सो दैट्स इट फॉर दिस पर्टिकुलर पार्ट। और अब नेक्स्ट पार्ट में हम चैप्टर के अंदर कुछ और बातों को डिस्कस करेंगे। सो थैंक यू एंड जय हिंद।